जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करें। आज के इस वीडियो में आपको यक्षिणी सिद्धि के बारे में एक विशेष जानकारी देंगे। मंत्र तो मैंने बहुत से दे रखे हैं और भी दे देंगे, मंत्रों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तरीका ये होना चाहिए कि उसको सिद्ध कैसे करे, उसको कैसे बुलाए, उसको वंशीकरण कैसे करे, उसको कब्जे में कैसे करे। ये एक साधक को तरीका आना चाहिए, तभी वो सिद्ध कर सकता है। मंत्र ढेर सारे लेके घूमो, आप बुक्स लेके घूमो, कितने भी लेके घूमो, मंत्रों से क्या होगा। अगर आपको कुछ तरीका, कुछ नॉर्मली उसका बिहेवियर होता है वो आपको पता नहीं होता है, तो वो शक्ति आकर्षित नहीं होती। अगर होती भी है तो नुकसान पहुंचाती है। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। बात करेंगे यक्षिणी साधना पर। सबसे पहले तो साधक को ये समझना है कि कोई भी शक्ति होती है, चाहे इंसानी शक्ति है, इंसान को अपन कैसे आकर्षित करते हैं ये तो आपको पता होगा। कोई भी इंसान, हाँ, जो जीता जागता इंसान है उसको आकर्षित कैसे करते हैं, या तो उसका कुछ खाने का प्रलोभन दे के, या उसको कुछ शॉपिंग करवा के, या और उसको कुछ पैसे वगैरह दे के, या फिर उसका हाजी हाजी करके, ऐसे कुछ न कुछ तो करके उसको अपने प्रति आकर्षित करते ही है, तभी जाके वो अपने पर विश्वास करता है और अपने गुण गाता है, ये तो बढ़िया है, वो है, सब कुछ है। बस यही तो एक नॉर्मल तरीका होता है। ऐसे थोड़ी करेंगे कि उसको डांट के फटकार के तुझे आना ही पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा। तो ऐसे तो इंसान कोई होगा नहीं, वो तो फिर लड़ाई झगड़ा पे उतर आएगा। हो सकता है कि अपन कमज़ोर है तो वो हावी हो सकता है। बस यही तरीका होता है, सेम शक्तियों के साथ में यही तरीका होता है। समझ गए आप? बहुत कुछ समझ गए होंगे इस छोटी सी बात को। बस इसी तरीके से किसी भी शक्ति को आकर्षित किया जा सकता है, चाहे वो जिन जिन्नात है, पिशाचनी है, यक्षिणी है, कोई भी है। यक्षिणियों के लिए आपको विशेष तरीका अपनाना है कि या तो आप ज़्यादातर किसी हरे भरे एरिए में, कोई पानी वाली जगह है, कोई झरना है, कोई नदी है, तालाब है, ऐसे कोई स्थान का आपको खोज करना है। उसके बाद में उसके लिए आपको क्या ले जाना है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप साधना कर रहे हैं तो रोज़ाना कुछ वस्तु ऐसी होती है जो रोज़ाना आपको नहीं लानी पड़ती है। जैसे उसको भोग के लिए कुछ मिष्ठान है तो वो तो फिर रोज़ाना नहीं ही लानी पड़ेगी, चाहे आप 1 पीस लेके आओ या 2 पीस लेके आओ, ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई नारियल वगैरह जो भी आप रखते हैं सामग्री छोटी मोटी, वो भी आपको नहीं लानी पड़ेगी रोज़ाना। वो कि वो तो आप, हाँ, रखी हुई है, जली हुई तो काम में नहीं ले सकते। अब आप 1-2 ऐसी वस्तुएं लाए जो उसके लिए वो आपके पास में आए और आपसे वार्तालाप करे, आपको सिद्धि हो जाए, और वो रोज़ाना नहीं लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्त्री का श्रृंगार, समझ गए आप? यक्षिणियाँ होती है कुछ वस्तुओं के लिए ज़्यादा तड़पती है। एक तो उसको किसी का बदला लेना होता है तब वो तड़पेगी। दूसरी बात, उसके कुछ शौक मौज होते हैं, जैसे श्रृंगार है, कोई कपड़े हैं, कुछ खाने की, तो ऐसों के लिए वो भी ज़्यादा तड़पती है। तो आप स्त्री का श्रृंगार होता है, उसमें से कुछ वस्तु आपको, जैसे बिंदी है, ठीक है, चूड़ियाँ हैं, और कोई मेहंदी है, और 2-4 आइटम, 5 आइटम आप ऐसे छोटे मोटे ले आइएगा। और उसके साथ में आप मिष्ठान का भोग कर सकते हैं। आप 1 पीस रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, वो अपने हिसाब से, ठीक है। और ऐसी वस्तुएं आपको उसको आकर्षित करने के लिए रखनी पड़ेगी। जब आप किसी भी शक्ति का आह्वान करेंगे, कोई भी यक्षिणी है उसका आह्वान करेंगे, तो आप उसको एक थाली वगैरह रखिएगा, चाहे प्लास्टिक की या स्टील की या जिस किसी की भी है, उसमें ये सारी सामग्री आपको रखनी है जो उसको देने के लिए आपने रखी है। बस वो सामग्री आपको रखनी है, और अपने जो पूजा पाठ का तरीका है वो पूरा अपनाना है। जहाँ पे आप हवन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जप करते हैं, दीप करते हैं, जो कोई भी करते हैं, उसके साथ में उसको एक थाली में एक अलग तरीके से परोसना है, जिसमें कुछ खुशबूदार फूल है, उसका श्रृंगार की सामग्री है, और उसके खाने का भोग है। ऐसे सब
रख के फिर आप उसका जो भी धूप दीप जो भी करना चाहते हैं वो करके फिर आप उसका जो मंत्र है ध्यान करके 2-5 मिनट ध्यान करके कि मैं आपको मेरे इस काम के लिए या मेरी खुद के शौक़ के लिए किसी प्रकार से मैं आपका आह्वान करता हूँ या करती हूँ। मैं आपको बोला था आप आइएगा, आप किसी की कसम दे दीजिएगा, कोई बड़ी शक्ति है उसकी कसम दे दीजिएगा उस मंत्र के साथ, फिर उसका मंत्र जपना शुरू कर दीजिएगा। जपते जपते हो सकता है 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, 15 दिन में आए, लेकिन जो श्रृंगार की सामग्री है वो आपको रोज़ाना ही थाली में रखनी है। और इसके अलावा वो जब भी आपके पास आए तभी रखनी है, देनी है। और अगर आपको अदृश्य तौर पर सिद्ध होती है तो वो आपको बता देगी कि आपने जो लाया है, आप जब पूछेंगे कि ये कहाँ रखना है, कैसे रखना है, तो वो शक्ति आपको बता देती है या आपको कोई निद्रा में संकेत दे देती है। ऐसा कोई स्थान बता सकती है कि यहाँ पे रखना है, वो करना है, तो वहाँ पे जाके वो रख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आपको इस बातों में समझना है, शक्तियों को आकर्षित करना है, फिर उससे सिद्धि प्राप्त करनी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर ज़रूर करना। हाँ, अगर आपको मंत्र चाहिए तो हमारे चैनल पर काफ़ी सारे मंत्र हैं, आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको तरीका बताया, उसकी विधि बताई, आप कर लीजिएगा, सफल होंगे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।